गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टुडे लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन हार्मोनिक मीन। कल अपन लोगों ने हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट नंबर्स देखा था। आज अपन लोग उसको रिवाइज करके आगे बढ़ते। देखो, जब भी हार्मोनिक मीन की बात आती है तो अपन हार्मोनिक मीन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। HM इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ AM ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है कि पहले रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अपन लोग AM लेते हैं और उसके बाद में अपन उसका और एक बार रेसिप्रोकल लेते हैं। तो HM को अपन लोग इन टर्म्स ऑफ फार्मूला कैसे डिफाइन करते हैं, n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi, i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n। मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर सारे ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का एडिशंस और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे अब मैं बोलूं HM ऑफ, फाइंड HM ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 कैसे रहेगा। HM इज इक्वल टू कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 10 5 डिवाइडेड बाय। अब ये क्या है, ये जो सब कैलकुलेशन है कैलकुलेटर के अंदर ही करो, प्लस करके अपन लोग डायरेक्टली आंसर लिख लेगा। देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 प्लस 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 0.17 प्लस 0.125 प्लस 0.10। ये सबका एडिशन करो। 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.17 प्लस 0.125 प्लस 0.10 1.145 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4.3668 मतलब 4.37। तो HM कैसे हो गया, HM इज इक्वल टू n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi। ये अपना सिंपल फॉर्मूला रहने वाला है HM का। HM इज इक्वल टू n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा होता मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 ये xi था और इनका fi क्या था पता है क्या, 1, 1, 1, 1। मतलब हर नंबर कितने बार था, सिर्फ एक ही बार था। एवरी नंबर वॉज ओनली 1 टाइम। अगर नंबर का फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, देखो नंबर का फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन समेशन xi कर लिया। ठीक है, नंबर का फ्रीक्वेंसी जब 1 है, हर नंबर सिर्फ एक ही दफा है, एक ही बार है, तो इस तरीके से हो जाता है ये। ठीक है ना, अगर नंबर का फ्रीक्वेंसी बदलता है तो फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 2, 4, 6, 8 अगर है तो फॉर्मूला ये है सिंपल। अगर 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 ये अगर xi के साथ में fi भी बदलता है तो क्या होगा, ये है xi fi 2, 4, 6, 8 ये हो गया 2, 2, 1, 3। तो ये फॉर्मूले के अंदर कैसा चेंज हो जाता, HM इज इक्वल टू, अब n के बदले क्या आ जाएगा, समेशन fi और नीचे क्या आ जाएगा, समेशन fi अपॉन xi। i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n, i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n। मतलब क्या हो गया, फॉर्मूले के अंदर करस्पॉन्डिंग चेंजेस इंकॉर्पोरेट करना पड़ते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो फॉर्मूला ये है, यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे n आता। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है या फिर फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा रहती है तो फॉर्मूले के अंदर रिस्पेक्टिव चेंजेस यू नीड टू इनकॉर्पोरेट। फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाता कि ऊपर आ जाएगा n के बदले समेशन fi, ऊपर आ जाएगा n के बदले समेशन fi और नीचे 1 अपॉन xi के बदले fi अपॉन xi मतलब f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 प्लस f4 अपॉन x4 सो ऑन अप टू fn अपॉन xn। तो ऊपर आ जाती है फ्रीक्वेंसी और नीचे भी फ्रीक्वेंसी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो। अगर आपके पास में फ्रीक्वेंसी दिए भी है और x भी दिया है, ये केस में HM का फॉर्मूला क्या है, समेशन fi अपॉन समेशन fi डिवाइडेड बाय xi। समेशन fi अपॉन समेशन fi डिवाइडेड बाय xi ये आप लोगों का HM का फॉर्मूला है अगर फ्रीक्वेंसी दिए भी है तो। फ्रीक्वेंसी अगर दिए नहीं है तो n अपॉन 1 अपॉन xi। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिए है तो समेशन fi अपॉन समेशन fi डिवाइडेड बाय xi। इसको सॉल्व करते चलो। कैसे, फॉर्मूला लिखने का HM इज इक्वल टू समेशन fi अपॉन समेशन fi अपॉन xi।
बेटा समीशन एफ आई कितने का है, कितना है इसका टोटल, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ऊपर आ गया 8। डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, 2/2 प्लस 2/4 प्लस 1/6 प्लस 3/8, 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 प्लस 1.17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8, ये कैलकुलेटर में करना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाय 8, 0.375, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.17 प्लस 0.375, 8 डिवाइडेड बाय 2.045, 3. देखो कैलकुलेटर के अंदर 2.045 का डिनोमिनेटर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर 1/2.045 करने का क्या, देखो क्या है लिखना है आपने कैलकुलेटर में 2.045 और इसको डिवाइड इक्वल टू करते से ही आपको न्यूमरेटर मिल जाता है। जिसे 2 का डिनोमिनेटर करके आंसर कर दिया तो 0.5 हो जाता है, कैसा करा मैंने, 2 डिवाइड इक्वल टू आ जाता 0.5, मतलब कोई भी इसका रेसिप्रोकल लेना रहा, जैसे आपको 8 का रेसिप्रोकल लेना रहा तो 8 डिवाइड इक्वल टू से उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है, 8 डिवाइड इक्वल टू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज इक्वल टू 0.12, डिवाइड इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल मिलता है। ठीक है, मॉड्यूल में प्रॉब्लम देख लेते हैं। x दिया है, f दिया है, hm निकालना है, 2 4 8 16, 2 4 8 16, 2 3 3 2, hm is equal to summation fi upon summation fi by xi, 2 3 5 और 5 और 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16, ये आ गया देखो 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.75 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 और 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 0.375 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 0.25, 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.75 प्लस 0.375 प्लस 0.125, ये आ गया 0.225, इसको करो आप डिवाइड इक्वल टू आ गया 0.44, देयरफॉर 10 into 0.44 इज इक्वल टू 4. ठीक है, एकदम सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, hm इज इक्वल टू समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi अपॉन xi। नेक्स्ट अपन लोगों को दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 15.1.7, 4 नंबर्स दिए हुए, उनका HM, GM और EM फाइंड आउट करना है। आज अपना टॉपिक हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का, 6 8 12 और 36, 6 8 12 36, इसका आपको फाइंड आउट करना है AM, GM और HM। AM इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 20 56 प्लस 6, ठीक है। GM इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 into 8 into 12 into 36, 20736 का 4th रूट मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट आ गया 12, HM 4/1/6 1/8 1/12 1/36, 1 divided by 6 is equal to 0.17 plus 0.125, 0.08 plus
0.0 0.17 plus 0.125 plus 0.08 plus 0.395 divided equal to 20 divided by 4 आ गया 10.1। ठीक है क्या? सिंपल है। am इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है ना, am इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स। उसके बाद में gm इज इक्वल टू nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, am इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, hm इज इक्वल टू n अपॉन समेशन 1 अपॉन xi। तो क्या हो गया देखो, अब इनका आंसर आया हुआ है hm का 9.93। आप बोले कि सर अपना गलत आया कि नहीं? अपना गलत नहीं आया क्योंकि अपन लोगों ने राउंड ऑफ करे हुआ है, उन्होंने राउंड ऑफ करा नहीं। तो बोले सर एग्जाम में कैसे क्या करने का? 2 डेसिमल प्लेसेस तक के आप लोगों को लिखने का है, उसके ऊपर कुछ भी लेना नहीं। 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आता है 10.1, तो वही होता है आंसर उसके अंदर रहने वाला है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे अरेंज कर लो। am क्या आ गया 15.5, am क्या आ गया 15.5, gm क्या आ गया 12, hm क्या आ गया 10.12। इसका मतलब am is greater than gm is greater than hm। ये फॉर्मूला लिख लो, ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। am is greater than gm is greater than hm। समझ में आ रहा क्या? am सबसे बड़ा रहता, gm उससे छोटा रहता, hm सबसे छोटा रहता है। am is greater than gm is greater than hm। अपन उस दिन देखा था मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। आज नया देख रहे am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm। अगर नंबर्स सेम है तो क्या होगा? 2 2 2, इसका am क्या रहेगा 2 plus 2 plus 2 divided by 3, 6 divided by 3 is equal to gm क्या रहेगा क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 is equal to hm क्या रहेगा 3 divided by 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2, 3 divided by 3 by 2 that is equal to 2। if numbers are constant मतलब सेम, तो am is equal to gm is equal to h। तो बोले ये कब आएगा सर? बोले ये जब कांस्टेंट है, सब नंबर्स सेम है तो am is equal to gm is equal to hm। नंबर्स सेम है तो am is equal to gm is equal to hm। नंबर्स अलग अलग है तो am is greater than gm is greater than hm। ठीक है? ठीक है, आगे का अपन लोग नेक्स्ट